दीपावली शिल्प मेला 2021 का उद्घाटन केपी ग्राउंड में किया गया। खबर है प्रयागराज से, जहां पर पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह मेला 9 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा। केपी ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे शिल्प मेले में देश के 19 राज्यों के 72 प्रकार के शिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही 7 राज्यों के 24 प्रकार के व्यंजनों का भी लोग शिल्प मेले में लुत्फ उठा सकेंगे। शिल्प मेले का उद्घाटन आज शाम 5:30 बजे इलाहाबाद के पूर्व महापौर जितेंद्र नाथ सिंह ने उद्घाटन दीप जलाकर किया। बता दें कि देश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं शिल्प मेले में इस बार कई नए बदलाव और प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जहां मेले में अलग फूड कोर्ट बनाया गया है, वहीं विकलांग हस्त शिल्पियों के लिए अलग स्टॉल भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही मेले में ही हस्तशिल्प निर्माण की कला भी लोगों को देखने और समझने का मौका मिले, इसका भी इंतजाम किया गया है। मेले में हर दिन देश के कई राज्यों के लोक कलाकारों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। मेले में खास तौर पर आदिवासी लोक शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गायन और वादन के साथ ही नृत्यों से युवा पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय शिल्प मेले में कर्नाटक का सिल्क सूट एवं अन्य उत्पाद, मध्य प्रदेश की हैंड एम्ब्रॉयडरी, यूपी, झारखंड, बिहार के सिल्क वस्त्र, शॉल, जयपुरी राइजरा, कई प्रदेशों के स्टोन ज्वेलरी, कई प्रदेशों की साड़ियाँ, हैदराबाद का मशहूरी मोती, बंगाल की धान ज्वेलरी, चटाई, ड्राई फ्लावर, कई प्रदेशों के चर्म शिल्प, राजस्थान का स्टोन कार्विंग, मोजाइक ग्लास, टेराकोटा बर्तन, पंजाब की फुलकारी, जूती, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, भगवान के पोशाक, लकड़ी के खिलौने, चादरें मुख्य आकर्षण होंगे। शिल्प मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक मधुप मुदगल, वार्तिका शुक्ला, बाल कलाकार साहिल चौहान और सुप्रसिद्ध भजन गायन शहनाज अख्तर मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देंगी। मैं तो बधाई दूंगा जो शिल्प मेला लगा है यहाँ पे, ख़ास तौर से हैंडीक्राफ्ट्स का और हाथ से बनाए सामानों का ख़ास तौर से देखते हैं। मैं अनूप श्रीवास्तव जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं उनको मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कि यहाँ पे शिल्प मेला लगा कर देखते हैं और यहाँ पे इलाहाबाद के नागरिकों को और आसपास के नागरिकों को, ख़ास तौर से हमारी यंगस्टर्स जो हैं, यंग जो मैं कहूँगा बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनको वो एक तरह से एक दिखाएंगे कि किस तरह से हाथ से बनाकर हैंडीक्राफ्ट्स से के ज़रिए भी लोग कहते हैं अपना एक क्षेत्र बना सकते हैं और उसके ज़रिए अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं, वे स्वावलंबी हो सकते हैं। अनूप जी को बहुत बहुत बधाई। दीपावली शिल्प मेला 2021 जो कि केपी ग्राउंड में, जनपद प्रयागराज के केपी ग्राउंड में लगा हुआ है, ये मेला हर साल यहाँ लगाया जाता है। ये मेला जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित भी किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा। इसमें हस्तशिल्पियों को हम मार्केट की सुविधा तो उपलब्ध करा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हस्तशिल्पी यहाँ अपना स्टॉल लगा रहे हैं उनको अधिकतम 10,000 रुपये स्टॉल की किराए की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो एक तरह से हम ये देखें कि इनको मार्केट के साथ साथ हम सरकार प्रतिपूर्ति भी कर रही है। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है कि इस प्रकार का मेला जनपद में एक नियमित अंतराल पर लगता रहे, ताकि इन्हें मार्केट की सुविधा उपलब्ध होती रहे और साथ ही जनपद प्रयागराज की जनता के लिए या अन्य जो भी यहाँ पर ये घूमने के लिए आते हैं उनको एक बेहतर मार्केट की भी सुविधा मिलती रहे। मैं अजय कुमार चौरसिया, डिप्टी कमिश्नर, जिला उद्योग केंद्र प्रयागराज। धन्यवाद। उद्घाटन का एक हिस्सा बनाने के लिए अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच माननीय भूतपूर्व महापौर जी सिंह साहब बैठे हुए हैं, चौरसिया जी बैठे हुए हैं। इनके सामने मेरे शब्द बहुत छोटे और कम पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेला लगा है यहाँ पे हस्तशिल्पी बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए हैं और मैं चाहूँगी इसका एडवर्टीजमेंट जो भी यहाँ से जाए वो 10 लोगों को और इसके बारे में बताएं। ऐसे ही थ्रू वर्ड
ऑफ माउथ बहुत एडवर्टाइज होता है, पेपर में, रेडियो में, ये सब तो निकलता ही रहता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ का जो इन्फ्लुएंस होता है, जो इफेक्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो जो भी यहाँ पे आए जम के खरीदारी करें, ये बहुत ही अच्छा अवसर भी है। दशहरा और दुर्गा पूजा और अपना दिवाली आने वाला है, बहुत सारी खरीदारियाँ भी हैं और मैं सभी लोगों जो यहाँ पे आ रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि 10 लोगों को और बताएं इस मेले के बारे में, इस मेले की भव्यता के बारे में, यहाँ पे जो हस्तशिल्प की चीज़ें दिख रही हैं उसके बारे में। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व महापौर चौधरी जितेंद्र सिंह साहब, जो कि हम लोग के बहुत ही करीबी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, और इस केपी ट्रस्ट के माध्यम से आप जनपद प्रयागराज के लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप उपलब्ध कराते हैं। खासतौर से इसके थ्रू भी आपने जो है यहाँ पर इतनी प्रदर्शनियाँ लगी हैं और जनपद प्रयागराज की जनता के लिए एक बेहतर मार्केट यहाँ उपलब्ध होता है। साथ में सहायक निदेशक हैंडीक्राफ्ट तानिया बनर्जी जी, जो कि पिछले 2 सालों से हम लोगों से बिछड़ गई थी, आपका कार्यालय वाराणसी चला गया था। बहुत सौभाग्य की बात है, जनपद प्रयागराज की सौभाग्य की बात है कि आपका कार्यालय पुनः प्रयागराज में वापस आ गया है, क्योंकि हम लोगों के लिए और यहाँ के जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा अवसर। इसके अलावा मेन करता श्री अमित श्रीवास्तव जी, जो कि इस मेले के सारे करता है और इस तरह के आयोजनों का ये जनपद प्रयागराज में विभिन्न जगहों पर ये आयोजन कराते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपके इस योगदान को महत्वपूर्ण ये मानता हूँ कि कोई भी हस्तशिल्पी है, सामान को बना लेता है, लेकिन वो उसकी बिक्री करे तो कहाँ करे, एक सबसे बड़ी चैलेंज उसके लिए बनी होती है। ये इस तरह के जो मेले प्रदर्शनियों का आयोजन होता है उसमें उसे एक अच्छा मार्केट मिलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ी भूमिका है कि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके लिए एक अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, जो हमारी प्रयागराज की जनता है, बहुत से ऐसे सामान इस मेले प्रदर्शनियों में मिलते हैं जो सामान्यतः दुकानों पर नहीं मिलेंगे। जो हमारी पुरानी कलाकृतियाँ, पुरानी जो भी कृतियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें ऐसे मेले प्रदर्शनियों में ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की जनता के लिए भी एक अच्छा अवसर है ऐसी कृतियों को खरीदने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से मेले प्रदर्शनियों का बड़ा सार्थक महत्व है। अभी सब ने चर्चा किया कि वहाँ पर NCZCC में भी ये मेले का आयोजन हुआ था। दीपावली से मेले का उद्घाटन हुआ है जी, आप भी आई हुई हैं। ये एक बहुत ही अच्छे अवसर पे इस मेले का आयोजन किया गया है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं अभी दशहरा दिवाली दोनों आने वाले हैं और इस मेले में जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि भारतवर्ष से कई ज़िलों से, कई प्रांतों से हस्तशिल्पी काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। तो मैं ये कामना करती हूँ कि सभी हस्तशिल्पियों की बहुत अच्छी बिक्री हो, क्योंकि कोविड के चलते पिछले 2 साल से लोगों का बहुत माल ख़राब हुआ है, बेच नहीं पाए हैं। ये एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो हस्तशिल्पियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। और मैं साथ में ये भी चाहूँगी कि इस प्रदर्शनी का ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ऐसी एक प्रदर्शनी चल रही है, यहाँ पे आएँ और अपना जो भी इनको पसंद है ये बिक्री हो और ये लोग खरीदारी करें। थैंक यू जी। मेरा नाम तानिया बनर्जी है, मैं सहायक निदेशक हूँ वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। धन्यवाद। 2021 के आज उद्घाटन के अवसर पर केपी मिनी कम्युनिटी सेंटर के कंपाउंड में उपस्थित हम लोग के बीच में स्मॉल इंडस्ट्रीज के असिस्टेंट कमिश्नर श्री अजय चौरसिया जी, उपस्थित हम लोग के बीच में हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट्स की डायरेक्टर तानिया बनर्जी, हमारे शिल्प मेला के ऑर्गेनाइजर श्री अनूप श्रीवास्तव जी, उपस्थित यहाँ पे सभी सम्मानित हमारे कार्यशाला के
केपी ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, उपस्थित अतिथिगण, आज अरूप श्रीवास्तव जी का मैंने देखा कि उन्होंने शिल्प मेले के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना मेहनत करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी देखा था NCCC में इनका प्रोग्राम लगा हुआ था। मैं कुछ दिन पहले गया था NCCC में, एक प्रोग्राम था वहाँ पे हॉल में बैठते वहाँ गया था फंक्शन में, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ भी लगा हुआ है और इन्होंने यहाँ भी लगाए गए हैं। और वो भी आपने स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अजय चौरसिया जी, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर तानिया बैनर्जी जी, सबको उन्होंने जोड़ रखा है इससे। और वाकई में आपके ही डिपार्टमेंट के वजह से ही ये शिल्प मेला वगैरह ऑर्गेनाइज हो सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए भी करते हैं। शिल्प मेला के ज़रिए जो हमारे जो स्टेट के, उत्तर प्रदेश राज्य के हों या हिंदुस्तान भर के हों,